जम्मू अक्सर पाकिस्तान की हिमायत करने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जम्मू में आकर जुबान बदल गया। जम्मू अक्सर पाकिस्तान की हिमायत करने वाले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जम्मू में आकर जुबान बदल गया। उन्होंने कहा, हमने कभी पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। जिन्ना मेरे पिता से मिलने आए थे, लेकिन हमने उनसे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। हम इसके लिए खुश हैं क्योंकि पाकिस्तान में लोग आज सशक्त नहीं हैं। ये बातें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू से करीब 25 किलोमीटर दूर अखनूर में एक फैक्ट्री के उद्घाटन के मौके पर कही। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर व लद्दाख फिर से एक होंगे और जम्मू कश्मीर फिर से संपूर्ण राज्य बनेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने पर रोष भी जताया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोग जल्द चुनाव चाहते हैं ताकि उनकी चुनी हुई सरकार हो। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस समय महंगाई चरम सीमा पर है। महंगाई पर किसी का नियंत्रण नहीं है। फल, सब्जी और गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। महंगाई से भी लोग परेशान हैं। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव, लोगों का अपना विधायक हो जो उसकी सुने। फारूक ने कहा कि विधायक भी लोगों के संपर्क में रहते हैं, उन्हें अगली बार भी चुनाव जीतना होता है। उन्होंने कहा कि इस समय जम्मू कश्मीर में नौकरशाही हावी है। बाबू लोगों की सुनते नहीं है और लोगों के काम नहीं हो रहे। वहीं फारूक ने इस मौके पर भगवान राम का जिक्र करते हुए कहा कि वह सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि सबके भगवान है। भगवान राम पूरे विश्व के राम है। वहीं जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब वर्ष 1996 में नेका दोबारा सत्ता में आई तो कौन था यहाँ हर समय बंदूकें चलती थी। हमने इस जमायत को संभाला। स्कूल बंद थे, पुल नहीं थे, हर चीज खत्म हो चुकी थी। हमने दोबारा इस रियासत को वापस ट्रैक पर लाया। उन्होंने कहा कि हम इस रियासत को दोबारा मजबूत करेंगे और इसे देश के साथ चलाएंगे। उस लाल किले पे कभी भूलिए मत। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा, माओ बहनों से दरखास्त करूंगा, आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है। जो भगवान राम को समझते हैं कि भगवान राम सिर्फ उनका है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, भगवान राम विश्व के भगवान है। वो किसी हिंदू का भगवान नहीं है, वो सबका भगवान है। उनका भी भगवान है जो भगवान मानते नहीं। हम कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, आलमों का रब है। मानने वाले हैं माने, नहीं मानने वाले नहीं माने। मगर जो ये बैठे हुए हैं कहते हैं नहीं राम हमारा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ राम तुम्हारा ही नहीं है, राम सबका है। इसलिए जब राम सबका है तो फिर सब ये समझना चाहिए कि हमने इकट्ठे चलना है और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने धर्म को भी मजबूत करना है। अगर हम धर्म से पीछे हट गए तो हमारी बर्बादी होगी। बच्चों को धर्म सिखाइए और सही धर्म सिखाइए। कोई धर्म नहीं कहता कि चोरी करो, बेईमानी करो, बलात्कार करो, नहीं कहता कोई धर्म। वो सिर्फ कहते हैं सही चलो, ये रास्ता सही है। आप कोई भी पुस्तक देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गुरु नानक जी की वो किताब देख लीजिए, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें देखिए कैसे वो बात करते हैं एकता की। कोई भी धर्म खराब नहीं है, इंसान खराब है, धर्म खराब नहीं है। इसे जब तक हम धर्म को जोड़ते रहेंगे, एक दूसरे को पहचानते रखेंगे, जब मैं अपना धर्म सीख सकूंगा और समझ जाऊंगा तो मुझे दूसरा धर्म बुरा नहीं लगेगा। जब मैं अपना ही धर्म नहीं जानता हूं तो मैं दूसरे के धर्म को क्या जानता हूं। इससे मेरी आपसे अपील होगी कि बहुत इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन में। ये खतरे में है, हिंदू खतरे में। अरे यार 70% तो 80% तो हिंदू हिंदुस्तान में, खतरे कौन है? वो जो खतरा पैदा करने की कोशिश करते हैं उनसे डरिए और सही रास्ता देख लीजिए कि रास्ता कहाँ है, कौन सा रास्ता है, और उससे मांगिए कि प्रभु हमें सही रास्ता दिखा, क्योंकि प्रभु ही है सब कुछ, उसी के पास हमने जाना भी है। ये जिंदगी बहुत कम वक्त की है। आप 200 साल भी जियो तब भी कम वक्त है। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि इस व्यक्ति के लिए भी जहां आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं वहां इसके लिए भी दुआ करें कि प्रभु इसको और बढ़ा, इसको और शक्ति दे कि ये अच्छा काम कर सके और हम इस रियासत में फिर से तरक्की पर चले और यहाँ पे अच्छे लोग आए जो लोगों के काम कर सके।